हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारी हीरोइन यी से होती है, जो विला कम्युनिटी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती है। ये अपनी ड्यूटी कर रही होती है, तभी वहाँ पर हमारा हीरो चैन आ जाता है। चैन बोलता है रास्ता दो, मुझे अंदर जाना है। ये बोलती है अनरजिस्टर्ड कार अंदर नहीं जा सकती है। चैन बोलता है मैंने कहा ना मुझे अंदर जाना है, और अंदर जाने लगता है। ये तो उसे उठाकर पटक देती है। बेचारे चैन की कमर ही टूट जाती है। तभी उसकी असिस्टेंट आकर बोलती है यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। दोनों पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को नफरत करने लग जाते हैं। चैन अपनी असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चैन असिस्टेंट से अपनी मोम के बारे में पूछता है वो कहाँ पर है। असिस्टेंट बताती है उन्हें जरूरी काम था इसलिए वो चली गई हैं। वैसे वो चाहती हैं कि आप जल्दी से कंपनी को टेक ओवर कर लो। चैन तो ये सुनकर सैड हो जाता है। मैं इतने सालों बाद वापस आया हूँ, मुझे लगा जब मैं आऊँगा तो वो मेरी केयर करेंगी, पर वो नहीं बदली, अभी भी वैसी ही हैं। इधर ये एक चोर को पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। ये दोनों फिर से बहस करने लग जाते हैं। इतने में वो चोर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद ये अपने सिक्योरिटी हेड को बोल रही होती है सारी गलती इसकी है, इसी की वजह से वो लड़की यहाँ से भाग गई। सिक्योरिटी हेड बोलता है यंग मास्टर आप फिक्र मत करो, मैं इसे जॉब से निकाल दूंगा। चैन बोलता नहीं इसे मत निकालो, मुझे पता है तुम बिजी हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी इस नई सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेन करने में। सिक्योरिटी हेड मान जाता है तो ठीक है, फिर कल सुबह से इसकी ट्रेनिंग आप स्टार्ट करा देना। चैन बोलता है कल नहीं आज से, क्यों ना अभी से ही शुरू की जाए। ये तो शौक हो जाती है, क्या आज से। उसके बाद चैन उसे अपने घर लेकर आ जाता है और उसे बोलता है मैं मेन गेट से जाऊंगा और तुम बालकनी से आना। चैन अपने रूम में होता है, तभी ये वहाँ पर पहुँच जाती है। चैन उसे कंपनी की फाइल देकर बोलता है अब से हर रोज रात को तुम यहाँ पर आओगी और ये होमवर्क कंप्लीट करोगी। ये बोलती है बस ये होमवर्क करना था, मुझे तो कुछ और लगा। चैन बोलता है क्या लगा था तुम्हें। ये उसका काम करने लग जाती है। चैन को बैठे बैठे नींद आ जाती है। ये को भी काम करते हुए नींद आ गई थी इसलिए वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद चैन की आंखें खुलती है और वो देखता है ये तो वहाँ पर बड़े आराम से सो रही है और उसे पास से देखकर बोलता है वैसे तुम चुप रहती हो ना तो ज्यादा प्रीटी लगती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन ये को उठा देता है। ये तो उसे देखकर डर जाती है। चैन बोलता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। ये वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी असिस्टेंट की आवाज आ जाती है, इसलिए ये यहीं पर छुप जाती है। असिस्टेंट के जाने के बाद ये भी वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में एक लड़का किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ पर ये आ जाती है और पूछती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। वो मना कर देता है। ये वहाँ से जाने लगती है। पीछे से वो उसे मारने वाला था पर उससे पहले ये उसे हिट कर देती है। पक्का तुम चोर हो ना। वो बोलता है मैं चोर नहीं हूँ और ये को उसका हेयर बैंड वापस करता है। तुमने ये गिरा दिया था, मैं बस इसे तुम्हें वापस कर रहा था। ये बोलती है थैंक यू, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है मैं यहाँ पर अपने किसी दूर के रिश्तेदार से मिलने आया था, उसे एक बेबी सीटर की जरूरत थी। मैं यहाँ पर आ गया हूँ पर वो तो यहाँ पर है ही नहीं और अब तो मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। ये को उस पर तरस आ रहा होता है, इसलिए बोलती है मैं खाना खाने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। नेक्स्ट सीन में वो ये के पैसों का खाना खा रहा होता है। ये उसे पूछती है क्या तुम्हारे यहाँ पर और कोई रिलेटिव नहीं है जहाँ पर तुम रुक सको। वो लड़का बताता है मेरे पास कहीं जाने की कोई भी जगह नहीं है, इवन मेरे तो सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं। ये बोलती है ठीक है तो तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो, मैं वहीं पर रहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है चैन की अपने मोम के साथ बहस हो रही होती है। चैन बोलता है मोम मैंने आपको कितनी बार कहा है मैं इस कंपनी को टेक ओवर नहीं करना चाहता हूँ, आप हमेशा से ऐसी ही हैं। अगर आपने मेरी और आंटी की केयर की होती ना तो आंटी कभी ना मरती। मोम तो उस पर चिल्लाने लग जाती है उस औरत का नाम तो बिल्कुल भी मत लो। असिस्टेंट चैन को वहाँ से ले जाती है। इधर ये उस लड़के को ऑफिस में लेकर आ जाती है। एक बच्ची ये से पूछती है दीदी ये लड़का कौन है। ये बताती है इसका नाम मोमू है और अब ये यहीं पर रहेगा क्योंकि इसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ चैन सैड होकर सिक्योरिटी हेड के साथ मिलकर ड्रिंक कर रहा होता है। सिक्योरिटी हेड उसे ई के बारे में बताने लग जाता है। ये यहाँ पर बिल्कुल अकेली है, वो एक ऑफिस में रहती है, उसके कोई रिलेटिव्स भी नहीं है।
नेक्स्ट ये दिखाया जाता है चैन यी का वेट कर रहा होता है, तभी यी वहाँ पर आ जाती है। सिक्योरिटी हेड उसे डांटने लग जाता है, यंग मास्टर तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। मैंने डिसाइड किया है आज से तुम यंग मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करोगी और इन्हीं को प्रोटेक्ट करोगी। ये सुनकर ये जाने लग जाती है। चैन उसे बोलता है यहाँ से भाग रही हो क्या, और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मोमो आ जाता है और यी को लंच देता है। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। चैन को तो जेलसी हो रही थी और पूछता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो तुम्हें खाना देने आया है। सिक्योरिटी हेड बोलता है ये कब हुआ, मुझे क्यों नहीं बताया। मोमो बोलता है आप लोग गलत सोच रहे हैं, मैं होमलेस था, इसने मेरी बस हेल्प की है। और यी को बोलता है मैं जॉब ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद इंटरव्यू देने भी जाऊंगा। यी बोलती है डिसेंट लोग ऐसे ही काम करते हैं। ये वो चैन को सुनाने के लिए बोल रही थी। चैन बोलता है अरे ओए तुम्हारे पास भी काम है, और उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में ये चैन का काम कर रही होती है, तभी वो देखती है चैन अपने आप से ही बातें कर रहा है। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था जिसे देखकर वो बातें कर रहा था। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बचपन में चैन एक जगह बैठकर रो रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे बोलती है मैं यहीं पर हूँ इसलिए तुम डरो मत, और वो उसे अपना ब्रेसलेट देती है। ये मेरा लकी ब्रेसलेट है, रब से मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। चैन यही सारी बातें सोच रहा होता है, तभी ये उसके सामने आकर बैठ जाती है। क्या तुम पागल हो गई हो, क्या नॉनसेंस बातें किए जा रही हो। चैन बोलता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये तो वहाँ से चली ही जाती है। नेक्स्ट सीन में ये ऑर्फनेज के ओनर को कॉल करती है, पर उनकी डेथ हो गई थी और अब उसके घर वाले ऑर्फनेज को डोनेशन नहीं दे रहे होते, इसलिए ऑर्फनेज में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में चैन ये के सामने से गुजर रहा होता है, पर ये तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, इसलिए वो रुक कर उसे चेक करने लग जाता है। पर ये तो फिर भी रिएक्ट नहीं करती, तो वो उसकी कैप पर हिट करता है, तो ये भी बदले में उसे हिट कर देती है। चैन को तो गुस्सा आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर मोमो आ जाता है और बताता है मुझे जिया ने बताया था ऑफिस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मुझे एक अच्छी जगह जॉब मिल गई है जहाँ पर $5000 सैलरी है और मेरी जॉब यहाँ पर पास में ही है, इसलिए मैं रोजाना तुम्हें पिक कर लूंगा। तभी चैन बोलता है मुझे 24 आवर्स के लिए एक हाउसकीपर की जरूरत है, और इतनी ज्यादा सैलरी बोल देता है कि मोमो उसके साथ जॉब करने के लिए मान जाता है। चैन ने ऐसा इसलिए किया था ताकि मोमो यी से दूर रहे। नेक्स्ट सीन में चैन मोमो को गर्ल्स वाला मेड ड्रेस देता है, तुम्हें इसे पहन कर ही यहाँ पर काम करना होगा। बेचारे मोमो को वो ड्रेस पहन कर ही काम करना पड़ता है। चैन की तो हंसी नहीं रुक रही थी उसे देखकर, और पूछता है थोड़ी देर पहले तुम ऑर्फनेज के बारे में क्या बात कर रहे थे। मोमो बताता है ऑर्फनेज के डोनर की डेथ हो गई है और उसके फैमिली मेंबर ऑर्फनेज को डोनेशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। नेक्स्ट सीन में चैन ऑर्फनेज के पास आता है और जानबूझकर जिया से टकरा जाता है, अपने पैसे वहाँ पर फेंक कर जाने लगता है, पर जिया उसे रोकती है। चैन बोलता है अब तुम्हें क्या चाहिए। ये बोलती है मैं जानती हूँ तुमने ये पर्पसली किया है, इसलिए थैंक यू। एक्चुअली मैं वो उनकी हेल्प करना चाहता था, इसलिए वहाँ से चला जाता है। जिया ये सारी बातें ये को बता देती है और बोलती है बिग ब्रदर बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट सीन में हमें मोमो को दिखाया जाता है जो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है इस पर नजर रखो। नेक्स्ट डे हमें चैन को दिखाया जाता है जो कंपनी के पेपर्स देख रहा होता है, तभी वहाँ पर उसकी मोम आ जाती है और चैन को कंपनी में इंटरेस्ट लेता हुआ देखकर खुश हो जाती है और उन्हें लगता है अब चैन जल्द ही उनकी कंपनी को टेक ओवर कर लेगा। ये सुनकर असिस्टेंट कुछ सोचने लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं एक्चुअली में चैन एक चैरिटी इवेंट रखना चाहता था ताकि वो उस ऑर्फनेज की हेल्प कर सके, और असिस्टेंट को बोलता है प्लीज मेरी मोम को इस बारे में मत बताना, लेकिन चैन की मोम को पता चल जाता है, इसलिए वो असिस्टेंट को बोलती है उस पर नजर रखे और मुझे बताना कि काम कैसा चल रहा है, और ये बात भी पता लगाओ वो ये काम किस पर्पस के लिए कर रहा है। ये के बारे में सोच रहा होता है वो आज आई क्यों नहीं। वो बताता है ऑफिस में काफी हार्ड टाइम चल रहा है, आज छुट्टी का दिन था, फिर भी ये पैसे कमाने के लिए एक जगह स्टोर लगा रही है। इधर ये स्टोर पर खाने का सामान बेच रही होती है, पर कुछ भी बिका नहीं था। चैन ये सब देख लेता है और एक लड़की के पास आकर उसका टेडी बियर वाला कॉस्ट्यूम मांगता है, और उस टेडी बियर के कॉस्ट्यूम को पहनकर वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स को लेकर आ जाता है।
जिसके बाद ये की काफी अच्छी सेल हो जाती है, इवन सब कुछ बिक जाता है। नेक्स्ट सीन में मोमो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है, तभी पीछे से ये आ जाती है। मोमो तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये बोलती है मैं जॉब के लिए जा रही हूँ, तो तुम जिया का ध्यान रखना। उसके बाद ये बालकनी से चैन के घर में आ जाती है। मैं तुम्हारा होमवर्क करने के लिए आ गई हूँ। चैन फिर से उस ब्रेसलेट को देखने लग जाता है। ये भी उसे देखकर कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी उसे सिक्योरिटी हेड की कॉल आ जाती है और वो उसे हेल्प के लिए बुलाता है। ये जाने लगती है। चैन भी उसके पीछे आ जाता है। एक लेडी लिफ्ट में फंस गई थी, लेकिन उन्हें बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन उनका सामान लिफ्ट में ही रह गया था, जिसे ये लेने जा रही होती है। लेकिन चैन आकर उसे हक कर लेता है। ये बोलती है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। चैन बोलता है तुम वही हो ना। ये बोलती है क्या तुमने आज अपनी मेडिसिन नहीं खाई, क्या हो गया है तुम्हें, पीछे हटो। चैन उसे अपना ब्रेसलेट दिखाता है। क्या तुम्हें याद आया, ये तुमने ही तो मुझे दिया है ना। ये को भी बचपन की बातें याद आ जाती है, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर कर जाने लगती है। तभी लिफ्ट में झटका लगता है, वो गिरने वाली थी। ऐसे ही लिफ्ट खुलती है। सिक्योरिटी हेड इन दोनों को देखकर शॉक हो जाता है। ये वहाँ से जाने लगती है। चैन उससे पूछता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। ये बोलती है बचपन में तुम बहुत ज्यादा रोते थे और अभी भी वैसे ही हो। चैन स्माइल करते हुए उसके पीछे आता है, क्योंकि ये को सब कुछ याद आ गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग ये उसके घर पर आती है, लेकिन दोनों गलती से बेड पर गिर जाते हैं। चैन उसे नहीं छोड़ता, तो ये उसे हिट कर देती है। ये बोलती है थैंक यू मोमो को, तुमने अपने घर पर काम दिया, उससे हमारी काफी ज्यादा हेल्प हुई है। चैन बोलता है तुम फिक्र मत करो, हमारी कंपनी एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, उससे ऑर्फनेज के बच्चों की हेल्प हो जाएगी, पर मुझे तुम्हारी भी एक हेल्प की जरूरत है। ये बोलती है मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। चैन बोलता है तो तुम्हें भी वहाँ पर आना होगा। मोमो भी उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद मोमो किसी को कॉल कर उसी चैरिटी इवेंट के बारे में बताने लग जाता है। वो बंदा बोलता है जैसा मैंने कहा है ना वैसा ही करना। नेक्स्ट सीन में ये अपनी ड्यूटी कर रही होती है, लेकिन तभी चैन आकर ये को ले जाता है और उसे अपने घर पर लाता है और उसे एक ड्रेस गिफ्ट करता है। ये को वो ड्रेस काफी पसंद आती है, लेकिन बोलती है मैं ये नहीं ले सकती कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। चैन बोलता है तुम चैरिटी इवेंट में जाने वाली हो तो तुम्हें अच्छे से तैयार होकर आना ही पड़ेगा, और वैसे भी तुम ये डिजर्व करती हो। ये तो खुशी की मारी उसे हक कर लेती है और थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट चैन की मोम को ये के बारे में बता रही होती है। ये एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई है और उस ऑर्फनेज की डीन की डेथ हो चुकी है, इसलिए अब वो ही वहाँ की डीन है। इवन वो विला एरिया की सिक्योरिटी स्टाफ भी है, और फिलहाल वो चैन के कुछ ज्यादा ही क्लोज आने की कोशिश कर रही है। रात में हम देखते हैं चैरिटी इवेंट की पार्टी स्टार्ट हो जाती है। मोम मोमो को देखकर असिस्टेंट से उसके बारे में पूछती है। असिस्टेंट बताती है ये मिस्टर चैन का न्यू बटलर है। मोम बोलती है ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ऑर्फनेज के लिए चैरिटी स्टार्ट होने वाली थी, तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है चैन ग्रुप चैरिटी के नाम पर जो लोगों से फंड ले रहा है वो फ्रॉड कर रहा है। चैन बोलता है जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बंदा बताता है हमें पता चला है जो ऑर्फनेज की डायरेक्टर है वो इस इवेंट को अटेंड करने के लिए काफी महंगी ड्रेस पहनने वाली है। तभी ये वहाँ पर आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं चैन ने ये को जो ड्रेस दी थी वो उसे देख रही होती है। जिया उसे बोलती है मुझे लगता है ऑक्शन पार्टी में आपको ये ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, आपको वही कपड़े पहनने चाहिए जो आप रेगुलर पहनती हैं, क्योंकि लोग हमारे ऑर्फनेज को पैसे डोनेट करेंगे तो हमें उन्हें सिंसियरली ट्रीट करना चाहिए। ये बोलती है तुम्हारी बात एकदम सही है। प्रेजेंट में ऑक्शन स्टार्ट हो जाती है और उनके ऑर्फनेज को डोनेशन मिल जाती है। जिया चैन को बोलती है बिग ब्रदर हम फिर से मिल गए, और बोलती है उस दिन टेडी बियर बनकर आप ही आए थे ना, और आपने ही हमारी हेल्प की थी ना। चैन बोलता है तुम तो बड़ी स्मार्ट हो, ये की तरह तो बिल्कुल नहीं हो। जिया बोलती है मैं आपको कहीं लेकर जाना चाहती हूँ, और वो उसे ये के पास लेकर आ जाती है। ये ने वही ड्रेस पहना होता है। ये बोलती है ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए पहना है। चैन तो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाता है, उसे बस किस करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर मोमो टपक पड़ता है। वो ये को अपने साथ ले जाने आया था, लेकिन चैन उसे वहाँ से जाने को कह देता है। तभी जिया आकर उसे वहाँ से ले जाती है। मोमो के जाने के बाद चैन उसे अपना कोट पहनाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड थी। उसके बाद ये
उसकी कार में होती है। चैन उसकी सीट बेल्ट बांधने वाला था, पर यी को लगता है वो किस करने वाला है, इसलिए नर्वस हो रही होती है। चैन बोलता है तुम्हें घर छोड़ने से पहले हमें कहीं खाने पर चलना चाहिए। उसके बाद वो उसे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आ जाता है। यी के बाल फेस पर आ रहे होते हैं तो चैन उसके बाल बांध देता है। यी को अच्छा लग रहा था चैन उसकी कितनी ज्यादा परवाह कर रहा है। जब वो उसे लेकर घर पहुंचता है तो तभी सामने मोमो आ जाता है और उसका कोट उतारकर उसके ऊपर फेंक देता है। चैन को तो गुस्सा आ रहा था, पर मोमो तो उसे अपना कोट पहना देता है। चैन उसे कुछ कहने वाला था, मोमो जानकर खुद ही नीचे गिर जाता है। यी बोलती है तुम्हें इसे ऐसे धक्का नहीं देना चाहिए था। चैन का पारा तो हाई हो जाता है। यी बोलती है अब हम सुबह बात करेंगे। नेक्स्ट डे यी जब अपनी ड्यूटी पर होती है तो मोमो उसके लिए खाने के लिए कुछ लाता है। चैन भी यी के लिए कुछ लाया था, पर इन दोनों को साथ में देखकर थोड़ा अपसेट हो जाता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और यी को अपनी चॉकलेट्स देता है, जिसमें से एक चॉकलेट यी मोमो को दे देती है। तो देखकर चैन का तो मुंह बन जाता है। चैन उसे बोलता है रात को अपना होमवर्क करना मत भूलना। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और मोमो भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चैन मोमो को कुछ पैसे देता है, ये तुम्हारी इस मंथ की सैलरी है। मोमो बोलता है ये बहुत ही अच्छी लड़की है, अगर तुम उसके साथ खेल रहे हो तो ये सही बात नहीं। चैन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे लाइक करता हूँ, इवन मैं उसे बचपन से लाइक करता हूँ। मोमो तो मुंह फुलाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये जब चैन के रूम में आती है तो चैन ने उसके लिए एक डिश बना रखी होती है। ये पूछती है ये क्या है। चैन बोलता है कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने डिश बना ली। बोलती है ये तो अच्छी बात है, चलो मैं टेस्ट कर बताती हूँ। ये बोलकर वो खाने वाली थी, तभी चैन उसके हाथ से प्लेट छीन लेता है। ये बोलती है प्लीज खिलाओ ना, तो चैन उसे अपने हाथों से खिलाने लग जाता है। ये बताती है ये बहुत ही अच्छा बना है। उसके बाद चैन मुंह में चॉकलेट रखकर उसे खाने को कहता है, जिसके बाद ये उसे एक चाटा लगा देती है। तुम तो बड़े बेशरम हो। इधर हमें मोमो को दिखाया जाता है जो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, पर दोबारा ऐसा नहीं होगा। तभी वो बंदा बोलता है तुमने बताया था वो ऑर्फनेज वाली लड़की चैन की कुछ ज्यादा ही क्लोज है। मोमो बोलता है उसे टच भी मत करना। नेक्स्ट सीन में जिया यी को बोलती है आपको मोमो से केयरफुल रहना चाहिए। यी पूछती है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। जिया बोलती है मुझे लगता है ब्रदर मोमो किसी पर्पस से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन ये जिया की बातों को ज्यादा वैल्यू नहीं देती और मोमो ने भी उनकी बातें सुन ली होती है। नेक्स्ट डे चैन यी से मिलने के लिए आता है और उसके लिए फूलों का गुलदस्ता भी लाया था। वो उसे अपनी कार में बिठाता है और उसे एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो पहाड़ चढ़ रहे होते हैं और फाइनली वो पहाड़ के टॉप पर पहुँच जाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, पर चैन तो थक कर बैठ जाता है। ये बोलती है तुम तो बड़ी जल्दी थक गए। चैन बोलता है मैं मैन हूँ, मैं नहीं थकता। उसके बाद वो दोनों एक झूले में बैठते हैं और चैन तो यी के चिपक ही जाता है। यी बोलती है छोड़ दो मुझे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। चैन बोलता है मैं तो तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये तो दूर हटकर बैठ जाती है। चैन बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ, इससे पहले मुझे कभी प्यार नहीं हुआ। चैन बोलता अभी हाँ बोल दो, बाद में देख लेना, और वैसे भी मैं यंग हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और उसे अपने मसल्स दिखाता है, देखो ना मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। ये तो हंसने लग जाती है। चैन बोलता है अब आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसलिए उस मोमो से कोई कांटेक्ट मत रखना, वैसे भी सारे आदमी एक जैसे होते हैं। ये बोलती है वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। उसके बाद चैन ये को बोलता है मेरी कार खराब हो गई है तो चलो हम होटल में चलते हैं। ये बोलती है होटल जाकर क्या करेंगे, चलो अपनी कार रिपेयर करा लो। चैन तो हंसने लग जाता है। ये तो उसे हिट कर देती है, गलत चीजें मत सोचा करो। उसके बाद दोनों एक होटल में आ जाते हैं और वो रिसेप्शनिस्ट को बोलता है हमें एक ही होटल रूम चाहिए। चैन ये को होटल के बार में लेकर आ जाता है। ये पूछती है ये बार इतना ज्यादा खाली क्यों है। चैन बोलता है क्योंकि मैंने इसे बुक कर लिया है तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें अच्छा लगा। चैन अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है, पर ये को तो भूख लगी थी, इसलिए तो चैन बोलता है चलो हम डिनर करने चलते हैं। ये थकान की मारी सो गई थी तो चैन उसे उठाकर रूम में लेकर आ जाता है। ये की नींद खुल जाती है और पूछती है मेरा डिनर कहाँ है। चैन बोलता है मैं हूँ ना तुम्हारा डिनर।
ये तो उसे धक्का मार देती है। चैन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। ये बोलती है रहने दो, अब मुझे खाना नहीं चाहिए। चैन बोलता है मुझे पता था, और वो ये के पास आने लग जाता है। ये तो उसे लात मारकर दूर हटा देती है। जाओ सोफे पर जाकर सो जाओ। लेकिन चैन नहीं मानता, उसे परेशान करने लग जाता है। तभी ये को मोमो का कॉल आ जाता है, वो उसे बुला रहा होता है, इसलिए चैन का तो मुंह बन जाता है। मोमो बोलती है वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। ये बोलकर उसे मनाने लग जाती है और चैन भी मान जाता है और बोलता है मैं बस तुम्हारे लिए उस मोमो की फिर से हेल्प करूंगा। ये सुनकर ये उसे किस कर देती है। चैन का दिल तो भाग भाग हो जाता है। चैन ये को वापस लेकर आ जाता है। एक्चुअली में वहाँ पर मोमो को लेकर गलतफहमी हो गई थी। वो लोग उसे चोर समझ रहे थे, लेकिन वो गलतफहमी दूर हो जाती है। तभी ये वहाँ पर आ जाती है। मोमो से बोलता है थैंक यू मेरे लिए यहाँ पर आने के लिए। चैन उसका हाथ छुड़वाता है और बोलता है जब तुम इस गलतफहमी को खुद ही दूर कर सकते थे तो तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या मतलब तुमने पर्पसली कॉल की थी? लेकिन ये बोलती है कोई बात नहीं, अब हम घर चलते हैं। और ये मोमो के साथ घर जाने लगती है, लेकिन चैन उसे रोक लेता है, तुम्हें घर मैं छोड़ूंगा। उसके बाद ये उसकी कार में बैठकर उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट में जिया और ये चैन के घर पर होते हैं और दोनों मिलकर स्नैक्स बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मोमो आ जाता है। जिया उसके साथ किचन में चली जाती है। इधर ये चैन के साथ बैठी होती है। चैन बोलता है ये ब्रेसलेट मुझे वापस करो। ये बोलती है ये मेरा है। चैन बोलता है पर ये तो तुम मुझे पहले ही दे चुकी हो। ये दोबारा से उसे वो ब्रेसलेट पहना देती है। चैन बोलता है तुमने मुझे अपना लकी ब्रेसलेट दिया है तो मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो ये को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। तभी मोमो और जिया वहाँ पर आ जाते हैं स्नैक्स बेक करके। मोमो सभी को स्नैक्स देता है और चैन को भी खाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन चैन बोलता है मैं नहीं खाता क्योंकि मुझे शुगर पसंद नहीं। लेकिन मोमो की वजह से जेलस होकर खाने लग जाता है, पर स्नैक खाने की वजह से तीनों की तबीयत खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में चैन बेड पर लेटा हुआ होता है। असिस्टेंट आकर उसकी मोम को बताती है डॉक्टर ने बताया है इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है और ऑर्फनेज की छोटी बच्ची जिया को भी फूड पॉइजनिंग हुई है। वहाँ पर मोमो और ये आ जाते हैं। ये बोलती है सॉरी ये सारी मेरी गलती है क्योंकि वो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं ही लेकर आई थी। चैन की मोम ये के गले में नेकलेस देखकर बोलती है तुम्हें ये किसने दिया? ये बताती है चैन ने। तो चैन की मोम उसे हिट करने वाली थी, पर बीच में मोमो आ जाता है। चैन की मोम बोलती है मेरे बेटे से दूर रहो। ये दोनों जाने लगते हैं। असिस्टेंट उसे बताती है चैन खतरे से बाहर है, पर अब से तुम यहाँ मत आया करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। चैन की मोम असिस्टेंट को बोलती है ये को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकलवा दो। दूसरी तरफ हमें ई को दिखाया जाता है जो रो रही होती है। सारी गलती मेरी है। मोमो से समझाने की कोशिश करता है तुम्हारी गलती नहीं है, पर फिर भी ये रोई जा रही होती है। इधर असिस्टेंट सिक्योरिटी हेड को आकर बोल देती है ये को जॉब से बाहर निकाल दो। तभी ये वहाँ पर आ जाती है और बोलती है जो भी पनिशमेंट आप देना चाहती हैं वो सब मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। तभी वहाँ पर चैन भी आ जाता है। कोई भी ये को जॉब से नहीं निकाल सकता। सिक्योरिटी हेड बोलता है हम लोग ये को यहाँ से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो पिछले 5 साल से यहाँ पर काम कर रही है। वैसे भी ये बहुत ही अच्छा काम करती है, इसलिए मैं इसे फायर नहीं कर सकता। असिस्टेंट के वहाँ से जाते ही चैन ये को कंफर्ट करता है। मोम ने तुम्हें जो कुछ भी कहा है ना मुझे सब पता चल गया है, इसीलिए अब से मैं अपनी फैमिली को छोड़कर ऑर्फनेज में रहूंगा और एज अ वॉलंटियर वहाँ पर काम करूंगा। बोलकर वो उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में चैन की मोम असिस्टेंट के साथ एक घर में आती है और एक टॉय को देखकर बोलती है जब चैन छोटा था तो मैं उसके लिए लेकर आई थी और मैंने उसकी आंटी को कहा था पर उसे ना बताए। एक्चुअली में चैन के डैड के मरने के बाद उसकी मोम ने बड़ी मुश्किलों से कंपनी को संभाला था और चैन की आंटी ने भी उनकी हेल्प की थी। उन्होंने अपने सारे शेयर चैन की मोम की कंपनी में डाल दिए थे ताकि कंपनी ठीक से चल सके। चैन को भी वो आंटी खुद ही संभाल रही होती है, लेकिन एक दिन आंटी के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। उनके बच्चों का भी कुछ पता नहीं चला। चैन की मोम बोलती है उसके बाद चैन की आंट ने एक आदमी से शादी की, पर उसका हस्बैंड एक नंबर का जालिम था। वो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता था। मैं चैन को टाइम नहीं दे पाती थी क्योंकि मुझे कंपनी को भी संभालना था, लेकिन मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे अच्छे से पता है मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, इसलिए वो मुझसे हेट करता है। तभी वहाँ पर मोमो आ जाता है और बोलता है मैं गलती से यहाँ पर आ गया। चैन की मोम बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पहचान नहीं सकती? मुझे अच्छे से पता है तुम चैन के अंकल के बेटे हो।
अच्छा यही रहेगा कि तुम हमारी फैमिली से दूर रहो। इधर हमें यी को दिखाया जाता है जो चैन का ध्यान रख रही होती है। मोमो उन्हें चुप चुप कर देख रहा था। रात में हमें दिखाया जाता है चैन की मोम को उनकी सिस्टर दिखाई देती हैं, लेकिन वो और कोई नहीं मोमो होता है। मोमो उन्हें बेहोश कर देता है। इधर चैन यी के साथ होता है। तभी चैन को किसी का कॉल आता है और उसे अपनी मोम के बारे में पता चल जाता है। यी बोलती है तुम जाओ, मैं कपड़े चेंज कर आती हूँ। तभी वहाँ पर एक कार आती है जो यी को अपने साथ पकड़ कर ले जाती है और उस कार में और कोई नहीं मोमो ही होता है। मोमो जिया को बोलता है चैन को बोल देना अगर वो अपनी जाने मन और मोम को बचाना चाहता है तो मेरी बताई हुई जगह पर पहुंच जाए और उसे बोल देना अकेले ही वहां पर आए, पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी ना करे। नेक्स्ट सीन में चैन वहां पर पहुंच जाता है और पूछता है तुम क्या चाहते हो। मोमो पूछता है इन दोनों में से तुम किसे बचाना चाहोगे। चैन बोलता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये तो तुम्हें अपनी फैमिली मानती थी। मोमो बोलता है मैंने भी इसे अपनी ही फैमिली माना था पर इसने तुम्हें चूज किया। वो चैन को इन दोनों में से किसी एक को चूज करने को बोलता है तो चैन अपनी मोम को ही चूज करता है। मोमो यी को बोलता है देखो ना तुमने इसे चूज किया पर ये तो तुम्हें लव ही नहीं करता। चैन अपनी मोम को बचाने के बाद बोलता है तो आप यहाँ से जाएं, मैं यी को बचाने के बाद ही घर वापस आऊंगा। मोम बोलती है तुम उसे कैसे बचाओगे। चैन बोलता है मैं उसे लव करता हूँ इसलिए मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। मोमो ने यी पर बम लगा दिया होता है। चैन उसके पास आता है तो यी उसे जाने को बोल रही होती है। चैन बोलता है पर मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बाकी सब भी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और मोमो दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। वो लोग यी को बचा लेते हैं। मोमो यी को बोलता है तुम्हारे साथ कितने सारे लोग हैं जो तुम्हारे साथ मरने को भी तैयार हैं, पर मैं एक नजायज सुला दूं, मुझे कोई नहीं चाहता। चैन बताता है मेरी आंट को तुम हमेशा याद थे। एक्चुअली में चैन की आंट ने जिससे दूसरी शादी की थी वो मोमो के डैड होते हैं। चैन बताता है मेरी आंटी ने तुम्हारे लिए अपनी प्रॉपर्टी भी छोड़ी हुई है, वो नहीं चाहती थी कि अंकल तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करें, लेकिन मोमो उसकी बात नहीं मानता और उसे उसके घर की दे देता है। वो रोने लग जाता है तो चैन उसे हक कर लेता है। इन सब के चक्कर में सुबह भी हो जाती है। ये मोमो को बोलती है ऑर्फनेज के सभी बच्चे तुम्हारे वापस आने का वेट कर रहे हैं। मोमो थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये चैन की मोम को बोल रही होती है मैं सच में चैन को लाइक करती हूँ और उसे दूर नहीं जाना चाहती। चैन की मोम उसे एक फोटो देती है, ये तुम्हारी मोम की फोटो है। ये तो शौक हो जाती है, इसका क्या मतलब है। मोम बोलती है मैंने अपने असिस्टेंट को कहा था वो तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में चेक करे और उसे बताती है तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था जिसके बाद तुम मिसिंग हो गई थी। मुझे नहीं पता था तुम मुझे ऐसे मिलोगी। तुम्हारी मोम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। एक्चुअली मैं चैन की आंटी ये की मोम होती है। मोम बोलती है तुम्हारी मोम के जो शेयर्स मेरी कंपनी में है वो सारे मैं तुम्हें दे दूंगी, उन पैसों से तुम ऑर्फनेज का सारा काम करवा सकती हो। साथ ही मोम उन दोनों के रिश्ते को भी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। ये अभी भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रही होती है और वो चैन के साथ होती है। तभी मोमो वहाँ पर आ जाता और ये को हक कर लेता है, लेकिन चैन उसे दूर हटा देता है। दूसरों की वाइफ को हक नहीं करना चाहिए। मोमो बोलता है क्या मतलब, तो वो दोनों अपनी रिंग दिखाने लग जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने शादी कर ली थी। और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।